हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सोमपाल चौहान है और मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा एक बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी जो वेस्टीज़ के अंदर डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। और उनसे दो चार सवाल मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जिससे आने वाले समय में हमें भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है मार्केटिंग के अंदर। और आइए मिलते हैं मिस्टर विश्वास चौहान जी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी सर। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपके जो लाइफ रही है उसके अंदर बहुत सारे आपने चैलेंजेस देखे हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, और उसके बाद आप यहाँ सक्सेस हो पाए हैं। तो कुछ सवाल है आपसे मेरे। जी सर। प्लीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप आए और क्यों आए, वो क्या कारण रहा जिसके लिए आप आए थे, और कब आए? जी सोमपाल जी, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। 2005 के आसपास मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, तो मुझे एक मीटिंग देखने का मौका मिला। बहुत शानदार वो मीटिंग हो रही थी। और पहले मेरे दिमाग में विचार था नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस है या उन लोगों का काम है जिन लोगों को कोई काम नहीं होता। जी सर। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग के अंदर गया, पहली मीटिंग मैंने अटेंड करी, तो उसमें मेरे को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है और प्राप्त बहुत कुछ किया जा सकता है। और जितना व्यक्ति चाहे उतना पैसा कमा सकता है अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है, फील्ड में जाकर के काम करने के लिए तैयार है और अपनी टीम को इवेंट के साथ में जोड़ने के लिए तैयार है। जी तो मेरे को वहां पे नजर आया कि अगर मैं नौकरी करता हूँ तो नौकरी में कितना व्यक्ति पैसा कमा सकता है, 20,000, 30,000, 40,000, है ना। लेकिन इस बिजनेस के अंदर उस टाइम पे जो सेमिनार मैंने अटेंड किया था, तो उस टाइम पे वो लेडी लगभग 2 लाख रुपए महीना कमाती थी। जी सर। तो मेरी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि यही वो बिजनेस है, यही वो काम है जो मुझे मनी फ्रीडम दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है। तो इसलिए फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। जी। और ये कब आपने स्टार्ट किया? ये 2005-06 के आसपास में। ठीक है, ठीक। तो सर आपने जब स्टार्ट किया, दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग करते समय आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, और कैसे उन उन चैलेंजेस को आपने फेस किया सर? बहुत बढ़िया आपने। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं समझता था कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सगा संबंधी है, ये तो मेरे साथ में तुरंत ज्वाइन कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जिसके पास में भी गया शुरुआती दौर में, उन सभी लोगों ने मना किया। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप अपने अपलाइन के साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो अपलाइन के पास में वो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है जो आपको उस दिक्कत से बाहर निकाल सकता है। तो अपलाइन की कुछ मीटिंग मैंने सेट करी, उसमें मेरे को समझ में आया कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका कैसे उसका आंसर देना है, नंबर 1। नंबर 2, कि जो भी व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होता है उसको कैसे लीडरशिप की ओर आपको लेकर के जाना है। तो मैंने 2 काम बहुत ज्यादा किए इस बिजनेस के अंदर। पहले नंबर पे मैं खूब सारी मीटिंग करने लगा। बहुत सारे लोग मना करते थे, तो मैंने एक किताब पढ़ी, सवाल ही जवाब है, तो उसमें मेरी समझ में आया कि बहुत सारे लोग अगर मना करते हैं तो आप अपने औसत के नियम को निकाल लीजिएगा। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 10 में से हो सकता है 2 लोग या 3 लोग ही आपकी बात को सुनेंगे और आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन करेंगे। बस आपने करना क्या है, आप लगातार उन लोगों तक जाते रहें और जो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होता है उनको आप मीटिंग के साथ में ऐड कर दें। जो भी बड़े सेमिनार्स होते हैं या आपके क्लाइंट्स के जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप अपने लोगों को रेगुलर इन्वॉल्व करें। तो उससे होगा क्या, देखो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, अपने लिए काम करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करता। और वो कब काम करेगा, जब उसका विश्वास बिल्ड होगा, जब उसका फेथ, उसका बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा। और वो कहां से होगा, जब वो अपनी आंखों से देखता है कोई भी व्यक्ति कि हाँ इस बिजनेस के अंदर मैं कामयाब हो सकता हूं। और इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है जो आपके लोगों के जो डाउट्स हैं या जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है और आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही काम किया, खूब सारे सौदा प्लान करे, मीटिंग के साथ में अपने लीडरशिप को जोड़ना स्टार्ट किया, अपने नेटवर्क को जोड़ना स्टार्ट किया। उससे मेरी लीडरशिप क्रिएट होने लगी और मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा। तो सर एक और इसमें मैं एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूँगा। जब कभी भी आप प्लान देने जाते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, उन लोगों से कुछ ना आपको सुनने को मिलती थी, तो आप उस टाइम कैसा महसूस करते थे, वो भी मैं अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बढ़िया है। देखो हम लोग जब भी किसी के पास में जाते हैं सोमपाल जी, तो हम लोग ये विचार लेकर के जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ में ज्वाइन करे। और बहुत सारे लोग मना करते थे, अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग मना, क्योंकि 100% कहीं पे भी रिजल्ट नहीं आता। 100% अगर कोई है तो वो सिर्फ परमात्मा है। लेकिन मुझे बहुत उस टाइम पर बहुत बैड फील होता था, बहुत खराब फील होता था कि मैं यार मैं इतनी दूर से आया हूँ इस व्यक्ति के लिए, इसको प्लान दिखाने के लिए, और ये इस व्यक्ति ने मना कर दिया या उसने ना हाँ करी ना करी, इस तरीके से हुआ।
तो थोड़ा सा बैड फील होता था। लेकिन जब जब आप अपने ड्रीम मोड में रहते हैं तो उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा, है ना। अगर आपका ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर कि मुझे कोई शानदार गाड़ी लेनी है, या बड़ा पे आउट लेना है, या फॉरेन ट्रिप लेना है, या फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, जो भी आपका ड्रीम है, जब जब आप अपने ड्रीम मोड में रहेंगे तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत जल्दी उस नेगेटिविटी से, या किसी ने ना भी कर दी, आप वहां से निकल जाएंगे और फिर से आप नेक्स्ट व्यक्ति तक जाएंगे और आप उसको शो द प्लान करेंगे। जी सर, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका ड्रीम सच्चा है और पक्का है तो आप उस परेशानी से आसानी से 100% निकल जाएंगे। थैंक यू सर। और अभी एक नेक्स्ट सवाल आपसे एक और मैं करना चाहूँगा। आज आप इस कामयाबी पर आने के बाद अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी अनुभूति आपको लग रही है कि आपको बैक जो पेन हुए थे वो आपको याद है, या फिर उनको आप पूरी तरह भूल चुके हैं? मैं बिल्कुल भूला तो नहीं हूँ, मुझे पता है, क्योंकि जहाँ जो हमारे बैकग्राउंड होता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और अपने कर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने बेसिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर देखता हूँ, आज जो अचीवमेंट मैंने वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्राप्त करी है, कि इस जो जो मेहनत करी है, जो काम किया है, वो काम करके अगर ये अचीवमेंट आ सकती है तो वो तो बहुत छोटा सा काम किया है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करनी, लोगों की लोग अगर ना भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको 2 साल 3 साल बाद पता लगे कि आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, आपकी लाखों रुपए महीने की आमदनी होगी, आपके पास में शानदार कार्स होंगी, शानदार घर आपके पास में होंगे, और आप फॉरेन ट्रिप करके आएंगे हर साल 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये सारी अचीवमेंट जब आपको मिलती है तो 2-3 साल 4 साल अगर लोगों की ना सुन भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी अच्छी अचीवमेंट लेकर के अगर इतने छोटे से ना सुन करके इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए, और हम लोगों को ये बिजनेस खूब दिल लगा करके करना चाहिए। ये सर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर शुरुआत में जो दर्द होता है उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे पास आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है, बस सर। आपने शिद्दत के साथ में काम करना। लास्ट और फाइनली क्वेश्चन सर आपसे एक और मैं करना चाहूँगा, और मैं अपने दोस्तों से भी एक आपके लिए मैसेज जानना चाहूँगा कि आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, कि आपका मैसेज आने वाले सिस्टम में अगर हम बने रहे और आने वाले समय में अगर वेस्टीज या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो आने वाला समय हमारा कैसा हो जाएगा, संदेश में आपसे चाहता हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। अगर मैं ये बिजनेस ना करता तो मैं क्या करता, है ना। या तो मैं कोई नौकरी कर रहा होता, वो भी 12-15 हज़ार रुपए की, या मैं कोई दुकान खोल करके बैठा होता है, या खेती बाड़ी कर रहा होता। यस सर। और अगर मैं ये काम कर रहा होता तो मेरी जो लाइफ होती है एक एवरेज लाइफ होती। Yes. लेकिन आज के टाइम पे मैं इस बिजनेस के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग से, मैं शानदार ऑडी कार ड्राइव करता हूँ। मैं वर्ल्ड के अंदर 15 कंट्री के अंदर घूम करके आ चुका हूँ। Yes, sir. आज के टाइम पे शानदार 2.25 करोड़ के बंगलों में मैं रहता हूँ। जी। इस बिजनेस के माध्यम से आज जगह जगह घूमने का मौका मिलता है, पूरा देश भर घूमने का मौका मिलता है। तो अगर मैं ये काम ना करता या मैं नेटवर्क मार्केटिंग ना करता तो शायद मेरी लाइफ उसी प्रकार की होती जैसे एक एवरेज व्यक्ति की लाइफ होती है। Yes, sir. और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मैं भी कर रहा होता। जब भी बच्चों की फीस देनी होती है, या जब भी कोई घर में कोई भी घर वाला कोई व्यक्ति कुछ भी मांगता है, तो हम लोग अपनी जिंदगी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और पैसे बचाना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से बच जाएं, जहाँ पे 2000 रुपए लगने हैं वहां पे सोचते हैं कि 500 रुपए में ही काम चल जाए। तो इस तरीके से शायद मेरी लाइफ होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि आप ने करना क्या है। आपने सबसे पहले तो आपने इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं तो अपना ड्रीम बनाए। आप क्यों आए हैं? छोटा ड्रीम बिल्कुल भी मत बनाएं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर 10-20 हजार रुपए के लिए आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर आप आए लाखों रुपए कमाने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पावर बहुत है ना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर है। तो आपने बड़ा ड्रीम बना करके आना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने तब तक कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेकर के और फ्लिपर लगा लेना है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आज इस कंपनी में जुड़ जाते हैं, 4 महीने बाद पता चलता है वो दूसरी कंपनी में चले गए, और मात्र 2 साल के अंदर ही वो कई सारी कंपनी बदल देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सफलता नहीं मिलती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सही कंपनी का चुनाव करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फ्लिपर लगा लेना है। फ्लिपर जैसे घोड़े को लगाते हैं, जिससे कि उसका लक्ष्य उसको दिखाई दे, तो आपको भी आपका ड्रीम ही नजर आना चाहिए, है ना। और तीसरे नंबर पे आपने एक्शन मोड में रहना है। खूब सारे शोधा प्लान करने हैं और अपनी टीम को इवेंट के साथ में जोड़ना स्टार्ट करना है।
जी। तो अगर आप ये काम लगातार करेंगे तो आपके पास में बड़ी अचीवमेंट भी आएगी, वो सारी अचीवमेंट आपके पास में आ जाएगी जो भी आप ड्रीम बना करके आए हैं। जी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिजनेस के अंदर। अभी इंडिया के अंदर 18,000 करोड़ का ही टर्नओवर ये इंडस्ट्री कर पा रही है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है 2025-26 तक। जी तो अगर आप अभी बहुत सही समय है काम करने का, लेकिन आपने फ्लिपर लगा करके खूब सारा हार्डवर्क करना है। और ये बिजनेस पहले 2-3 साल ही हार्डवर्क है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क में ट्रांसफर हो जाएगा और आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट कर जाएंगे। उन सभी व्यूअर्स से या उन सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, फ्लिपर लगाएं, खूब सारी मेहनत करें और खूब सारे लोगों को अपने इवेंट के साथ में लगातार जोड़ते चलिए, लीडरशिप के ऊपर काम करें। ओके सर। तो थैंक्स सर, आपका बहुत बढ़िया संदेश मेरे को लगा और मेरे फ्रेंड्स को भी ये पसंद आएगा। और आने वाले समय में वो लोग भी अगर आप फ्लिपर लगाकर अपने गोल बनाकर अपना टारगेट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो जरूर 100% वो अपने सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और ये आपने सुना विश्वास चौहान जी को, और आज बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी आप सुन पाए। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और बात के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।